ये शिल्पा मित्तल है, मैं चाहूँगी आप इनसे भी बात करें क्योंकि इनकी भी जर्नी बहुत लंबी रही है। 10 साल अपने भाई के लिए इन्होंने फाइट किया है और अब वो फाइट खत्म होने के बाद भी अभी तक जजमेंट ड्यू है। हाँ, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम मुझे एक बार आप अपना इंट्रो दे देंगे? ओके सो मेरा भाई 32 इयर्स का था। रात को रोड क्रॉस कर रहा था एंड तेज मर्सिडीज़ आई थी। 2016 में फर्स्ट टाइम कोई केस वीडियो पे आया था एंड अगेन जैसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट्स में लोग बोल देते हैं कि रफ़ा दफ़ा कर दो, तो वैसे ही पुलिस स्टेशन में भी बात हुई थी और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एंड अगेन इनकी तरह सबसे पहले हमने शुरू करा था वो कि आपको अपने जस्टिस के लिए लड़ना पड़ रहा था। माय होल पॉइंट वाज कि आपको अपने जस्टिस के लिए लड़ना क्यों है? हम किसी पराए गोरों से लड़ रहे हैं, हम किसी और से लड़ रहे हैं? नहीं, हम अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। और क्यों? फर्स्ट आप सिचुएशन के विक्टिम हो, फिर आप आपके सिस्टम के विक्टिम बन जाते हो। आपको इतना टॉर्चर किया जाता है। मैं इनको डिसहार्टन नहीं करना चाहती, बट 10 साल में जो हमने झेला है, जैसे आप इनके केस में तो चलो पेरेंट्स को भी अपने आप FIR कर दी, हमें लड़ना पड़ा था। हमारे केस में फर्स्ट टाइम हुआ था। आई वॉज फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स। हमारे टाइम और हमारी लाइफ की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, नहीं है ना। आप उनके टाइम की वैल्यू है जो कत्ल करके भी घर बैठे हुए हैं, उनके टाइम की वैल्यू है, उनका बिजनेस चल रहा है भाई, उनको बिजनेस संभालना है तो वो आराम से बेल लेके घर बैठे हुए हैं। उनके टाइम की ज्यादा वैल्यू है, हमारे पास पैसे नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं है। ये है ना, ये नहीं, हमारा सिस्टम हमें बहुत मजबूर कर देता ये है। ये देखो अच्छी तरह जान की कीमत पैसे से तोली क्या है, जाती है यहाँ यहाँ पर। ये हमारी जान की कीमत है और ये वो हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। ये क्रिमिनल्स की पोजीशन है, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि पैसे बटोर रहे हैं वो। नहीं, बट इसमें आई वुड से कि सबकी गलती है। सिस्टम तो है ही आपका खराब, आपकी सोसाइटी की बहुत बड़ी गलती है। सोसाइटी की बिल्कुल गलती है। क्योंकि क्या है, ये गाड़ी देखो, आप बच्चे को हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो बच्चा सीख कहाँ से रहा है? घर से सीख रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं गाड़ियाँ और फिर बोलते हैं जी बच्चा है। हमारे केस में भी जैसे हुआ था, अरे बच्चा है, पता नहीं था, हमें गाड़ी लेके चला गया। मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को आप पूछिए, आप तिजोरियों की चाबियां ऐसे खुली रखते हैं क्या? संभाल के रखते हैं? जैसे कि इस केस में, साहिल के केस में, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उनकी जो आरोपी है उसकी मां का कहना है कि हमें मालूम ही नहीं था कि वो कब चाबी लेके चला गया। नहीं, आप किसी के झूठ को, आप किसी के झूठ को यहाँ पे आप बात भी क्यों करते हैं? उन लोगों के बारे में आप बात भी क्यों करते हैं जो इतने इनसेंसिटिव हैं? नहीं मैम, देखिए मेरा काम ये है कि दोनों पक्ष का, मैं एक तरफ पक्ष खड़ा नहीं हो सकता। मैं बस आपके सामने ये रख रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही है। उनके कहने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कारण स्पष्ट ये हो जाता है। आई विल काउंटर दैट। क्या होता है ना, पेरेंट्स अपने आप को हमेशा हम तो बड़े इनोसेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चा गाड़ी लेके नहीं जा रहा था तो उसने सीखी कहाँ से? माँ बाप दिल्ली में प्राइड लेते हैं, हमारा बेटा गाड़ी चलाता है, 11 साल का है, 14 साल का है। हाँ, देखो जी, और मैटर ऑफ प्राइड एंड सोसाइटी भी ना प्रमोट करती है, अरे देखा है उनका बेटा गाड़ी चलाता है। और बहनजियाँ जो होती हैं घर में या भाई साहब जो होते हैं, अरे बेटा जा जरा चाय ले आ, जा जरा दूध ले आ, जरा आंटी को छोड़ा। आप घर में प्रमोट कर रहे हैं ये सब चीज़ें एंड इट इज़ वेरी ओके। वाई? बिकॉज आवर जुडिशरी इज़ वेरी हैंडीकैप। इट डजंट एग्जिस्ट। क्रिपल्ड सोसाइटी है हमारी, क्रिपल्ड हमारा सिस्टम है। आप जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम एक्चुअली मतलब अंधों के सामने और बहरों के सामने चिल्ला रहे हैं जिनको सुनना नहीं है। क्या है ना, हम हैं मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हम सिर्फ वोटों के टाइम पे याद आते हैं और मिडिल क्लास तो वोट के टाइम पे भी नहीं आता क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं होती है। ठीक है, अपर क्लास को वैसे ही टेंशन नहीं, उनके पास बात है, लोअर क्लास के पास उनके वोट है, मिडिल क्लास ऐसे ही अटकता रहता है। तो हमारी सुनवाई नहीं है। देख लीजिए, कोई खड़ा है हमारे साथ? आप इस देश के नागरिक हो, बाय लॉ आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो, एज ए कॉमन मैन जिसने कभी जुडिशरी से नहीं पंगा लिया, कभी पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं देखा, आप एज ए कॉमन मैन क्या सोचते हो? आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ न्याय होगा, पुलिस स्टेशन में होगा, फिर जजेस करेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टोरी कुछ और होती है, वहाँ पे जजेस और लॉयर जो होते हैं वो शब्दों के खेल खेलने शुरू कर देते हैं। आप वहाँ पे बैठ के अपने ही बारे में बुराइयाँ सुन रहे होते हो। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं कोर्ट में कि आपका खून खौल जाए, आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज देन इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। भगवान के सामने खड़े हो जो न्याय दे नहीं सकता। सो आदमी कहाँ जाए? माई पॉइंट इज़, हमारे केस में, इनके केस में वीडियो पे सब कुछ है, सामने आपको एक्यूज़ पता है। देयर इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वाटर टाइट केस। अब क्या होगा? शब्दों का हेर फेर करते रहेंगे, वो ट्रायल आपको चलता घुमाते रहेगा, रहेंगे। ट्रायल के नाम पे मजाक चलता रहेगा। अब 10 इयर्स में, जैसे मैं बता रही हूँ, हमारे केस में 10 इयर्स में अब क्या हो रहा है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि 304 लगेगा या 304A लगेगा। ये 10 साल से अब डिसाइड ही हो रहा है। आप मुझे बताइए, 10 साल से अगर आप चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, और हमने कहा भी, देखिए अगर आप इस केस में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, देखिए हम लूजर्स लोग हैं,
हम कभी नहीं जीत सकते केस, क्योंकि हम जीत हम भी तो खो जाएंगे तो चुके हैं, हम तो हम हार तो खो चुके हैं। चुके हैं ना, हार तो चुके हैं हम ऑलरेडी। हम आगे सोसाइटी के लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम कोई जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो कोई और ना गुजरे। बट आपको सिस्टम क्या करता है, सिस्टम आपका साथ नहीं देता है। See, there's a huge मुझे अपने ही failure. लोगों से ये ज्ञान मिल रहा था, हाँ, मिला बच्चा तो चला गया तेरा, अब अब जाने दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ऐसे केसेस में ऐसे होता है वैसे होता है। मतलब कि एक इनडायरेक्ट मैसेज था कि भाई पैसे ले ले और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो मैंने अपना बच्चा जो है ना वो पैसे लेने के लिए पाला था कि जब मेरा बच्चा मरेगा तो मैं उसकी कॉस्ट पे जो है लग्जरी इंजॉय करूंगी। ये मैसेज मैं सोसाइटी को पावर दूंगा। प्रेशर भी आपके पास आया था? हर तरीके से आया होगा। देखिए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती है ना, ये प्रेशर ही होता है। और ये मेंटल टॉर्चर से भी बड़ा कुछ होता होगा तो ये वो होता है। आपको वर्स्ट बात बताती हूँ, जब हमारे केस में 10 दिन तक मीडिया पास थी और हम 13वीं करने हमारे गांव गए थे, तो मीडिया सडनली गायब हो गई, तो हमारे पूरे एरिया में ये फैल गया था, ओजी पैसे ले लिए, हो गया सुलटा। क्योंकि वहाँ पे मीडिया क्योंकि नहीं अब आया। मीडिया नहीं आई थी, क्योंकि हम थे नहीं, तो पूरी सोसाइटी में पूरे एरिया में फैल गया था कि अरे जी इनका तो हो गया सौदा। आप मुझे बताइए, मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आपका बच्चा होता आप कितने में करते हैं, आप बताइए, मैं भी वही फिगर मांग लेती हूँ। कोई फिगर होती है, आप किसी की जान की कीमत लगा रहे हो। हम तो खो चुके जो खोना था, अब आगे किसी और को ना हो इसलिए हम लड़ रहे हैं। बट क्या है ना, सुनने वाले नहीं है। आप अगर नंबर 1 डेथ कॉजेज ऑफ इंडिया चेक करेंगे ना, 7th नंबर पे है रोड एक्सीडेंट्स। एंड आई डोंट थिंक सो इट शुड बी कॉल्ड रोड एक्सीडेंट्स, बिकॉज एक्सीडेंट जो होता है वो वर्ड इटसेल्फ सेज एक्सीडेंटली होता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है, जिसको ये murder पता है कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ रोड पे जाने के लिए। मेरी उम्र नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मुझे कानून ने अधिकार ही नहीं दिया रोड पे जाने के लिए। अगर ये जानबूझ के सब कुछ जानते हुए किया जा रहा है, हाउ इट इज एक्सीडेंट? This is killing. दिस इज किलिंग, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, First of all, he was not supposed to drive. Exactly. और वो गाड़ी लेके दिस इज क्लियरली मर्डर। over speeding. जिसकी इंटेंशन ये है कि हमारे बाप के पास बहुत पैसे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। क्या है ये इंटेंशनल मर्डर है। हम कुछ भी करके आ जाएंगे बाहर, हम घर आ जाएंगे, एक 10 हमारा बाप हमें बचा लेगा। क्यों भाई? 10 साल के बच्चे He's को भी making पता होगा reels. कि मैं अगर गाड़ी ऐसे चला सकता रील्स बनाने के चक्कर में मेरे बच्चे को खा गया वो। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे कि तकरीबन दोनों केस, आपके केस को देखें, मैम के केस को देखें, तो 10 साल का वक्फा गुजर चुका है। इस 10 साल में आपने क्या कुछ देखा है कि क्या बदलाव आया और क्या बदलने की वी वर जरूरत फाइटिंग है? फॉर 2-3 थिंग्स। एक तो आप जुवेनाइल एक्ट बनाए, क्योंकि जब हमारे टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, जुवेनाइल के लिए कोई लॉ ही नहीं था। सो वी फॉट फॉर इट कि जुवेनाइल ड्राइविंग को एज अ पनिशमेंट पहले तो एक्नॉलेज करो। पहले तो बोलते थे बच्चा है जाने दो, तो कोई लॉ ही नहीं था, तो एटलीस्ट वी गॉट दैट लॉ मेड। सेकेंडली पेरेंट्स को एक्यूज़ करो, क्योंकि हमारे टाइम पे सीधा बोल दिया जी वो तो बच्चा है, माँ बाप को पता नहीं था, इधर आपका बच्चा मर गया, कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने ठीक है, अगर वो बच्चा है, आई मेट अ कमिश्नर, उसके बाद एक्शन हुआ था। कमिश्नर को मैंने बोला मुझे आप बताइए यहाँ पे ये इसको आपने बोल दिया जी बच्चा है, चलो हमने भी मान लिया ये बच्चा है, माँ बाप की तो जवाबदारी है, किसी की तो होगी। या तो ये एडल्ट कंसिडर करो या फिर इसको बच्चा समझ के गार्जियन को पकड़ो, किसी को तो पकड़ोगे कि दोनों चले जाएं। हमारा तो बंदा चला गया, आप यहाँ पे मज़े ले रहे हो, इधर 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 ब्लेम गेम खेल रहे हो। और दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट, क्योंकि आप ही के लोग हैं जिनसे आप लड़ रहे हो, आप ही का सिस्टम है, ये आप ही के सोसाइटी से निकले हुए लोग हैं। कोई पुलिस जज कोई बाहर से थोड़ी ना आए हैं, ये आप ही की सोसाइटी में आपके आसपास रहते हैं, उनको पता है रियलिटीज़, बट पूछ नहीं रहा है ना कोई चेंज लाना नहीं चाहता है। इमेजिन 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, 7th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ मैं बता रही हूँ, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आई एम ऑल अप फॉर एनिमल राइट्स एंड दिस एंड दैट, डॉग के लिए आपने फटाफट लॉ पास किया क्योंकि आपका मोटिव है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हो, मैं कहती हूँ, सी पॉलिटिकल पार्टीज में आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिसाइज, बट द फैक्ट इज आपके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही है, वो अपने एजेंडा सेट कर रहे हैं। जो पार्टी आती है अपने लिए काम करती है, आपके लिए नहीं काम करती है। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि आप हमारी भी हमारे तो होते हैं पर काम हमारे लिए नहीं होता है। वोट हमारे होते हैं सीट पे बैठने के लिए, पर काम हमारे लिए नहीं होता है। आप चेंज कर सकते हो, आपके पास पावर है, आपके पास मेजोरिटी है, जो भी है। अगर काउ इज इम्पोर्टेंट, dog is important, then a human life is But also humans are not important in this country. Humans are not important. and it We are can't be even avoided. lower than dogs and cows.